नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान रिजवान यूसुफ भट्टू आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जब से मैंने टीवी देखना शुरू किया या फिर अखबार पढ़ना शुरू की, तब से एक लफ्ज़ सुनता आया हूँ और पढ़ता आया हूँ। वो लफ्ज़ है एस्टेब्लिशमेंट। मैं आज से अपने यूट्यूब चैनल पर एक सियासी सीरीज शुरू करने जा रहा था, तो सोचा क्यों ना इसी लफ्ज़ से बिस्मिल्लाह की जाए। तो पहले यही जान लेते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट किस चीज़ का नाम है, इसकी पावर क्या होती है, इसमें शामिल कौन कौन होता है। ये सिर्फ एक इदारे का नाम है या इसमें सिर्फ चंद लोग हैं जिनको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। और फिर एस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के सियासतदानों से क्या ताल्लुक है, आज हम इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। तो नाज़रीन, हम शुरू से शुरू करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के लफ्ज़ से मुराद यही है कि ये लफ्ज़ किसी मजबूत या फिर बाइख्तियार ग्रुप को जाहिर करता है। आमतौर पर एस्टेब्लिशमेंट से मुराद इंतजामिया यानी मुल्क को चलाने वाले जो सरकारी इदारे होते हैं, और या फिर इन सरकारी इदारों के जो लोग होते हैं, जो मुलाजमीन होते हैं, उनको गिना जाता है। जैसे हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, वकील, फौज या फिर बिजनेसमैन शामिल होते हैं। इन सब को मिलाकर हम कहते हैं कि ये हमारे स्टेटस को हैं। स्टेटस को से मुराद ये हमारे मुल्क को चलाने वाले भी यही हैं और इनसे फायदा उठाने वाले भी यही हैं। निजाम चाहे जुल्फकार अली भुट्टो का हो या फिर जनरल जवाहर हक का, नवाज शरीफ का हो या फिर जनरल परवेज मुशर्रफ का, इमरान खान साहब का हो या फिर जनरल कमर जावेद बाजवा का, फायदा उठाने वाले यही स्टेटस को के चंद लोग हैं। अब अगला सवाल यह है कि इनके पास इख्तियारात क्या क्या होते हैं, ये लोग कितने ताकतवर होते हैं। तो जितनी आपकी सोच है ये उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं। ताकत के सब औजार इनके पास होते हैं, यानी पैसे की ताकत, दबदबे यानी इन्फ्लुएंस की ताकत, इंटेलिजेंस की ताकत और फिर बंदूक की ताकत, ये सब इनके पास होते हैं। ये सब ताकतें मिल जाएं तो बनती है एस्टेब्लिशमेंट। इसलिए किसी भी मुल्क या रियासत के इदारे इनकी उंगलियों पे नाच रहे होते हैं। अब हमारे यहाँ यानी पाकिस्तान में जब हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं या फिर हमारा मीडिया या कुछ सियासतदान जो होते हैं हमारे, जब वो एस्टेब्लिशमेंट से मुखातिब होते हैं तो उनका इशारा किसी खास अशखास या फिर किसी खास इदारे की तरफ होता है। जैसे हमारे यहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ISI के चीफ जो हैं उनसे मुखातिब होते हैं। पाकिस्तान में ये जो दो पोजीशन हैं ये इंतहाई ताकतवर हैं। अब यहाँ के जो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान की ये दो पोजीशन इतनी ताकतवर क्यों हैं। इसका सीधा और खरा जवाब ये है कि ये पाकिस्तान का जो मैप है यानी पाकिस्तान का जो नक्शा है ये इसका जवाब है। पाकिस्तान के दो हमसाया मुल्क हैं, इंडिया और अफगानिस्तान। ये पाकिस्तान के लिए बहुत लंबे बॉर्डर्स और मुश्किल तरीन बॉर्डर्स हैं। अब तक हम इंडिया के साथ 3-4 जंगे लड़ चुके हैं और दूसरी तरफ अफगानिस्तान में कभी रूस आ जाता है, कभी अमेरिका आ जाता है, फिर तालिबान तो हैं ही। लिहाजा हमारी पहली बड़ी जरूरत जो थी वो हमारे मुल्क की हिफाजत थी। इसके लिए हम अपनी फौज को तगड़ा करते गए ताकि वो इनका मुकाबला कर सके। अब हम ये भूल गए कि हमारे सिविलियन इदारे भी हैं, तो हम उनको कमजोर करते चले गए। तो जिस मुल्क में सिविलियन इदारे मजबूत ना हो वहां जमहूरियत नहीं पनपती, इसलिए हमारी फौज पनप गई। हाँ, इमरजेंसी लगती हैं, वहां मार्शल लॉज लगते हैं। ऐसा ही हुआ फिर हमारे मुल्क में, पहले अयूब खान, फिर जनरल यहिया खान, फिर जनरल जवाहर हक और परवेज मुशर्रफ, सब ने मार्शल लॉ लगाए। आर्मी चीफ के बाद जो दूसरी ताकतवर तरीन पोजीशन होती है वो है ISI चीफ की। ISI चीफ को सब पता होता है कौन क्या कर रहा है, सब सियासतदानों का पता होता है। बहुत कम होता है कि एस्टेब्लिशमेंट खुद अपना चेहरा लेकर हुकूमत में आ जाए। इसको सहारा चाहिए होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का या फिर स्टेटस को के प्यादों का, जिनका पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ, यानी ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, कुछ मीडिया मालिकान, कुछ इस तरह के जो लोग होते हैं, ये बस मोहरे होते हैं। इन मोहरों को कठपुतलियों की तरह चलाती है हमारी एस्टेब्लिशमेंट। इसके बदले एस्टेब्लिशमेंट अपने प्यादों की करप्शन या जो सिफारिशें होती हैं और हर किस्म के जो गैर कानूनी और गैर इखलाकी काम होते हैं उनको कवर करती है। और जब एस्टेब्लिशमेंट अपना काम निकलवा लेती है तब वो किसी इस्तेमाल की हुई शापर की तरह इनको फेंक देती है, और फिर जब दिल चाहा उसे दोबारा निकाला, उसको रिसाइकल किया और फिर दोबारा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसलिए हमारे यहाँ जो भी वज़ीर-ए-आज़म आता है, चाहे वो जुल्फकार अली भुट्टो हो, बेनज़ीर हो, नवाज शरीफ हो, फिर उसके बाद जो इमरान खान साहब हैं, वो इसी तरह इस्तेमाल हुए, किसी कूड़ेदान में शापर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिए गए।
اور ہمارے یہاں جو بھی وزیر اعظم آئے گا اسے یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کچھ برا نہ لگ جائے اور وہ ہمیں کہیں دوبارہ کسی شاپر کی طرح پھینک نہ دے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، آگے مزید کچھ دلچسپ موضوعات پر بات ہوگی، وہ ایک پوری لسٹ ہے، اس کے لیے آپ کو چینل سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا ہوگا۔ شکریہ۔